कभी कभी न आप रो पा रहे होते हैं, न मुस्कुरा पा रहे होते हैं, जैसे भीतर कुछ ठहरा हुआ है, जैसे कुछ है जो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन आप शब्द नहीं ढूंढ पाते। आप सोचते हैं कि शायद ये थकान है, शायद ये काम का प्रेशर है, या शायद अकेलेपन का एहसास है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये आपकी आत्मा की पुकार है, जो आपसे कह रही है कि अब और नहीं, अब खुद को पहचानने का वक्त आ गया है। क्योंकि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो आपकी असली जिंदगी नहीं है। वो एक मुखौटा है जो समाज, रिश्ते और हालातों ने आप पर चढ़ा दिया है। हम इस दुनिया में पैदा होते हैं एक नाम के साथ, एक पहचान के साथ, लेकिन उस नाम के पीछे जो मैं है वो कभी भी पूछा नहीं गया, समझा नहीं गया। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं कौन हूं? नहीं उस पहचान से जो आपके ऑफिस आईडी कार्ड पर है, और न उस नाम से जो लोग पुकारते हैं, बल्कि उस मैं की बात कर रहा हूं जो सब कुछ छोड़ने के बाद भी बचा रहता है। जब रिश्ते छूटते हैं, जब नौकरी जाती है, जब सपने टूटते हैं, तब भी जो बचा रहता है वही आप है। लेकिन हम इतने सालों से उसे भूल चुके हैं क्योंकि हमने खुद को एक कहानी में कैद कर लिया है, एक स्क्रिप्ट में जिसे किसी और ने लिखा है, और हमें लगा कि यही जिंदगी है। पर सच्चाई यह है, आप कोई कहानी नहीं हो, आप कोई विचार नहीं हो, आप कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं हो। आप एक जीवित पुस्तक हो, एक ऐसी पुस्तक जिसके पन्नों पर ब्रह्मांड ने खुद को लिखा है। आपके भीतर अनगिनत अध्याय है जो अभी तक पढ़े नहीं गए। आपकी आत्मा एक अनकही कविता है, एक धड़कती हुई ध्वनि है जो चुपचाप अंदर बोल रही है। और जब आप रात में नींद से पहले बेचैनी महसूस करते हो, वो वही ध्वनि है जो कह रही है कि अब मुझे सुनो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस आंतरिक आवाज को मोबाइल स्क्रॉलिंग से दबा देते हैं। हम उसे दोस्तों की बातों में, सीरियल की कहानियों में और फॉलोअर्स की गिनती में डुबो देते हैं। क्योंकि अगर एक बार उस आवाज को सच में सुन लिया तो वो हमारी पूरी दुनिया हिला सकती है। वो हमें हमारी झूठी पहचान से आजाद कर सकती है। और सच तो ये है, हम सबको उस आजादी से डर लगता है। देखो, आत्मा कोई विचार नहीं है, आत्मा कोई दार्शनिक शब्द नहीं है जिसे किसी किताब में पढ़ा जाए। आत्मा एक जीवित अनुभव है। वो तब जागती है जब आप बिल्कुल अकेले होते हो, शांत होते हो और भीतर की धड़कन को सुनते हो। और तब आपको महसूस होता है कि अरे, ये जो मैं बाहर ढूंढ रहा था, सम्मान, प्यार, शांति, ये सब तो मेरे भीतर ही था। आत्मा को जानने के लिए आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए अपने मन के शोर को बंद करो और देखो क्या उठता है भीतर से। वो विचार नहीं होगा, वो स्मृति नहीं होगी, वो एक गूंज होगी, एक भाव, एक कंपन, जैसे किसी ने अंदर से आपको छू लिया हो। यही आत्मा है। और एक बार आप उसे पहचान लो तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं कौन हूं, क्योंकि फिर शब्दों की जरूरत ही नहीं रह जाती। फिर आपको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती, न किसी की स्वीकृति, क्योंकि अब आप उस दिव्यता को महसूस कर चुके होते हैं जो हमेशा से थी, पर आपने ही उसे नहीं देखा। और यही वो क्षण होता है जहां अब पहली बार तत्वमसि को अनुभव करते हो। नहीं, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई धार्मिक पंक्ति नहीं है, ये पहचान का विस्फोट है। इसका मतलब है तू वही है। वही क्या? वही जो ब्रह्मांड है, वही जो चांद तारों के पीछे है, वही जो हर जीवन की गहराई में धड़कता है। और सोचिए, अगर ये सच है तो फिर आप कितने बड़े हैं, फिर आप सीमित कैसे हो सकते हो? लेकिन जीवन भर हमने सुना, तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, तू छोटा है, तू साधारण है। और हमने मान लिया। हमने उस दिव्यता को, उस आत्मा को, उस पुस्तक को, उस अनुभव को, सब कुछ एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया। और अब हम उस बॉक्स को ही जिंदगी समझ बैठे हैं। लेकिन आज, इस वक्त, मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं कि उस बॉक्स को खोलो। एक बार अपने भीतर झांको और देखो कि तुम क्या हो। तुम कोई टूटा हुआ लड़का नहीं हो, कोई हारी हुई लड़की नहीं हो,
तुम वो हो जो पहले से पूर्ण है, जागृत है, तैयार है। और जब तुम खुद से कहते हो मैं वही हूं, तब वो कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं होता, तब वो तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है, जिसे तुमने पहली बार सच में सुना होता है। और उस क्षण से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, पहचान की, अनुभव की, मुक्ति की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और एक अजीब सी शांति आपके भीतर उतरती है? या कभी रात में अकेले चांद की ओर देखकर आपको ऐसा लगा है कि आप किसी अनकहे रिश्ते में बंधे हुए हो उस आकाश से? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस चेतना का प्रमाण है जो सिर्फ आपके भीतर नहीं बल्कि हर चीज में मौजूद है। हवा में, जल में, मिट्टी में, हर जीव में। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो अगला कदम होता है उससे जुड़ना जो हर जगह है। अब सोचिए, जो तुम्हारे भीतर है वही सब में है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सब एक जैसे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम सब एक ही स्रोत से निकले हैं। जैसे एक ही सूरज की अलग अलग किरणें होती हैं, वैसे ही हम सब उसी चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। और जब आप इस सत्य को अनुभव करते हो तब आपके भीतर से तुलना मिट जाती है, द्वेष मिट जाता है, घमंड और हीनता दोनों खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अब आपको दिखता है सामने वाला मैं ही हूं और मैं उसमें भी बह रहा हूं। आप किसी से नाराज होते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या पालते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आप दरअसल अपनी ही एक और छवि को नकार रहे होते हैं। अब आप कहोगे तो क्या सब अच्छे हैं, सब सही है? नहीं, उनका व्यवहार गलत हो सकता है, लेकिन उस व्यवहार के पीछे जो आत्मा है वो भी उसी स्रोत से निकली है जिससे आप निकले हो। और जब ये समझ आती है तब हम लड़ते नहीं, हम समझने लगते हैं। तब जीवन प्रतिक्रिया नहीं बनता, वो करुणा बन जाता है। ये समझ कि जीवन एक है, चेतना एक है, ये आपको अलग प्रकार की शक्ति देती है। अब आप अकेले नहीं होते। अब जब आप किसी पौधे को देखते हैं, किसी पशु को दुलारते हैं, किसी अजनबी की मुस्कान को महसूस करते हैं, आप जानते हो कि वही चेतना वहां भी बह रही है। और फिर जीवन एक पूजा बन जाता है। हर कर्म, हर सोच, हर स्पर्श एक ध्यान बन जाता है। क्योंकि अब आप केवल जी नहीं रहे, आप अनुभव कर रहे हो। और फिर एक दिन जब आप किसी शांत क्षण में बैठते हो, कोई संगीत नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक मौन, तब आप महसूस करते हो कि आप कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है। ये विरोधाभास नहीं है, ये जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है कि आप अस्तित्व में शून्य की तरह हो, कोई नाम, कोई रूप नहीं, फिर भी आपकी उपस्थिति ब्रह्मांड की तरह भारी है। आप वहां हैं, परंतु अदृश्य। आप कुछ नहीं हो, लेकिन आपकी उपस्थिति से हर चीज में जीवन है। अब जरा सोचिए, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? आप उस स्थिति में पहुंचते हो जहां अहंकार गल जाता है। अब आपको कुछ साबित नहीं करना, अब आपको कुछ पाना नहीं है, क्योंकि आप जान चुके हो मैं तो पहले से पूर्ण हूं। और यहां से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। अब आपको जीवन से डर नहीं लगता, क्योंकि जो व्यक्ति जान गया कि वो इस ब्रह्मांड से जुड़ा है, वो जानता है कि कुछ भी खो नहीं सकता। वो जानता है कि मृत्यु अंत नहीं है। वो जानता है कि हर पीड़ा एक बीज है जो भीतर कोई नया अनुभव उगाने आया है। और यही वो स्थिति है जहां जीवन एक नृत्य बन जाता है। हर गिरावट एक ताल होती है, हर संघर्ष एक लय और हर चुप्पी एक गीत। और अंत में जब आप इस अवस्था में पहुंचते हो जहां न कोई पहचान है, न कोई तुलना, न कोई द्वंद्व, तब केवल मौन रह जाता है। लेकिन वो मौन डरावना नहीं होता, वो जीवन की सबसे मधुर भाषा होती है। उस मौन में आपको खुद से कोई सवाल नहीं पूछना पड़ता। उस मौन में आपको कोई उत्तर नहीं चाहिए होता, क्योंकि अब जो बचा है वो केवल अनुभव है। और वही अनुभव जीवन का अंतिम सत्य है। अगर आपने ये महसूस किया तो अब आपको किसी किताब की जरूरत नहीं, किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप खुद अनुभव बन चुके हो। आप ही पथ हो, आप ही मंजिल।
और यही उस प्राचीन ज्ञान का सबसे सुंदर रहस्य है, जिसे समझाने की जरूरत नहीं, बस जीने की जरूरत है।